हमारी कहानी रात गए एक यतीम खाने में शुरू होती है। लंदन में मेट्रन उसे लॉक करने के लिए सामने वाले दरवाजे पर आती है, लेकिन वो एक मैगजीन से परेशान हो जाती है। वो मैगजीन पकड़ती है और लिए बगैर चली जाती है। दरवाजे की देखभाल, जो सीढ़ियों पर कंबल के नीचे छुपी हुई छोटी लड़की को मायूस करती है। ये सोफी है, अपने कंधों के गिर्द कंबल पहने हुए। वो दरवाजे के पास जाता है और करीब ही वाक़े पेंडुलम घड़ी की तरफ जाने और धक्कीने से पहले उसे खुद से बंद कर लेता है। 3M बनाने के लिए हाथ। जब वो मील उठाती है और लाइट्स बंद करती है, वो हमें बताती है दूसरे लोगों के बरक्स जो सुबह 00M 1M का इंतखाब करते हैं। सोफी के ख्याल में 3M जादूगरनी का वक्त है, वो वक्त जब सिर्फ वो बेदार रह गई है। वो मेट्रन की मेज पर जाती है और मील मुतालिका ट्रे पर रख देती है। सिर्फ बाहर से आने वाली आवाजों से तवज्जो हटाने के लिए वो खिड़की के पास जाती है, इसे खोलती है और हंगामा बर्पा करने वाले 4 नशे में धत आदमियों को तलाश करने की कोशिश करता है। सोफी उन्हें याद दिलाते हुए डांटती है, वहाँ बच्चे सो रहे हैं, और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर वो उसे नहीं निकालेंगे तो पुलिस वालों को बुलाएंगे। जैसे ही वो स्ट्रीट लाइट बंद करती है और खिड़की बंद करती है, मर्द फैसला करते हैं कि वो इसे खतरे में न डालें और वहां से चले जाएं। खिड़की पर एक अजीब सा साया नजर आता है। जब सोफी कमरे में वापस जाने के लिए उसे पीछे छोड़ती है, उसने अपने आप को कंबल से ढांप लिया। अपनी किताब को पढ़ना जारी रखने के लिए अपने चश्मे लगाती है और टार्च ऑन करती है। जब मेट्रन बच्चों को चेक करने आती है तो वो लाइट बंद कर देती है और कोर के नीचे छप जाती है। सिर्फ मेट्रन के जाते ही उसे दोबारा ऑन करने के लिए ज्यादा पढ़ने से हासिल नहीं होता। इसके बाद क्योंकि सोफी जल्द ही बाहर शोर सुनता है और उसे चेक करने का फैसला करता है, वो धीरे धीरे खिड़कियों के पास जाती है। जब वो उसूल दोहराती है, कभी भी बिस्तर से न उठी, कभी खिड़की की तरफ मत जाओ और कभी पर्दे के पीछे मत देखो, उन्हीं से जहाँ वो देखती है कि ये बिल्लियों का एक ग्रुप था जिसने शोर मचा रखा था। वो सोचती है, अचानक एक बड़ा हाथ एक घर के सामने नमूदार होता है और बिल्लियों को धकेलने वाले कूड़ेदान को उठाता है। इसके बाद एक बड़ा चेहरा और एक बहुत बड़ा जिस्म एक बड़े आदमी का है, जिसे देखकर हैरान रह जाता है। बाहर उसे सोफी ने देखा है। जब वो इसे देखती है तो वो कंबल के नीचे छुपने के लिए वापस अपने बिस्तर पर भागती है, लेकिन ये देव को रोकने के लिए काफी नहीं है। वो सिर्फ खिड़की से अपना हाथ चिपकाता है और उसे उठाता। देव फिर लंदन से भागना शुरू कर देता है। इसके कंबल को एक थैले की तरह किसी चीज में जोड़ दिया गया है ताकि इसे ले जाया जा सके, और उसकी जगह से सोफी देख सकती है कि देव किस तरह मुख्तलिफ चालें खींचता है। शहर में किसी का ध्यान न नहीं जाता, जैसे दिखावा, दीवार बनना, स्ट्रीट लाइट्स को ढांपना, ट्रका, यहाँ तक कि दरख्त पर कार्गो होने का बहाना करना। एक बार जब वो इसे लंदन से बाहर कर देते हैं तो देव बड़ी छलांगी लगाकर फरार होता रहता है, देही इलाकों और फिर समंदर के जरिए चला जाता है, जब तक कि वो बादलों के घने जमा तक पहुंच जाए। ये इसका घर है, वो लटका देता है सोफी के साथ दरख्त की शाख पर कंबल। फिर एक अजीब सी सब्जी काटने के लिए उसकी मेज पर जाता है। सोफी कंबल से बाहर निकलकर दरख्त पर चढ़कर फरार होने का मौका लेती है, पर छोड़ दिया। इसकी शाखों की पैरवी करते हुए वो इसे खिड़की तक पहुंचाती है, जिसे वो खोलने का इंतजाम करती है। बहुत जोर से धकेलना पड़ता है, वो गलती से कुछ चीजों को फर्श पर भी धकेल देती है। देव की तवज्जो हासिल करना, वो करीब आता है और इसे बताता है कि अगर वो नहीं जाती है तो वहां जाने के लिए कहीं नहीं, इसके पर है। फिर वो खिड़की को धकेलता है, जिसके नतीजे में सोफी को इस पेन पर धकेल देता है जिसे वो पकड़े हुए है। वो मेज पर वापस चला जाता है और पेन को इस पर छोड़कर सब्जी काटता रहता है। सोफी ने इससे पूछा कि वो कहाँ है। उसने जवाब दिया कि यह जायंट कंट्री है, जिसकी सोफी ने निशानदेही नहीं की। अचानक बाहर से एक नाक ने इसे बाहर निकाल दिया। देव खिड़की से देखता है और तस्दीक करता है कि ये दूसरे जिन्नात हैं, जिनके नाम चाइल्ड चीवर और मैडम अशर हैं। खौफजदा सोफी इससे इल्तिजा करती है कि वो इसे न खाए, लेकिन देव इसके खाने के ख्याल पर हंसता है। इंसान इसके बात करने के अंदाज में ग्रामर की गलतियां और अजीबो गरीब अल्फाज हैं। जब सोफी उसे याद दिलाती है उसने इसे छीन लिया, उसने तस्लीम किया कि यह सच है, लेकिन वो बताती है कि वो एक यतीम है और यतीम खाने में रहने से नफरत करती है, जहाँ उनके बहुत से उसूल थे। और वो सोफी को इसका चश्मा वापस देता है और उसने पूछा उसे अगर दूसरे जिन्नात भी अच्छे हों। वो अपने प्याले को अजीबो गरीब सब्जियों के स्टो से भरते हुए जो जवाब देता है कि नहीं, दूसरे जिन्नात इंसानों को खाते हैं और अच्छे देव को भी एक धड़ा समझते हैं। सोफी नहीं करती समझी कि फिर उसे यहाँ क्यों लाया गया है। देव ने वजाहत की कि उसने ऐसा किया क्योंकि वो उसे नहीं रख सकता। जिन्नात के बारे में सबको बताना से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सोफी ने कितनी कसम खाई है कि वो नहीं बताएगी और वापस ले जाने को कहेगी। देव ने इनकार कर दिया और उसे बताता है कि वो सारी जिंदगी वही रहेगी। देव ने सोफी को अपने कंबल से ढांप लिया ताकि उसे बंद कर दूं, लेकिन वो कहती है कि वो बहरहाल भाग जाएगी। देव उसे उठाकर ले जाता है और उसके लिए उसे डांटता है। आदम खुद जिन्नात ने पकड़ा और इसे कौवे के अंदर डाल दिया। देव को इससे तकलीफ होती है, ये लिहाजा सोफी ने माजरत की। वो उसे अपना बैग उठाते देखती है। एक चमकता हुआ बर्तन निकालो, वो बताता है कि अंदर ख्वाब है। जब वो जिक्र करती है तो वो ख्वाब नहीं देखती, क्योंकि इसे बेख्वाबी है।
वो इसकी किताब उठाता है और इसे पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे वो सो जाती है। अब वो उसे मजीद नहीं देख सकती। देव इसका बैग पकड़कर गार के पिछले हिस्से में चला गया, जहां वो एक लीवर खींचता है जो आबशार के पीछे छुपा हुआ दरवाजा खोलता है। दरवाजे के पीछे इसकी लैब है जो ख्वाबों के साथ हजारों बर्तनों से भरी हुई है। देव अपनी मेज पर बैठता है और सोफी के लिए डरावना ख्वाब बनाने के लिए ख्वाबों के अज्जा को मिलाना शुरू कर देता है। चंद घंटों बाद सोफी बेदार हुई और इस देव को जहाज के बिस्तर पर सोता हुआ देखता है। बेदार होने का यह मौका वो लरसते जहाज के मिस्तोल को खिड़की से धकेलती है और छलांग लगाती है। जब एक देव बेदार होता है और उसे छीन लेता है। नर्म देव ये देखता है लेकिन इसकी मदद की दरखास्तों को नजरअंदाज करता है, लिहाजा सोफी को बुरा देव खा जाता है। ये वो डरावना ख्वाब निकला जो देव ने इसके लिए बनाया था। सोफी को पता चला। वो सुबह हकीकी तौर पर उठती है। जब वो इसे बिस्तर से मेज पर ले गया, वो नाश्ता करने बैठ गया और सोफी को एक बोतल नजर आती है जिसमें माय होता है जो ऊपर की बजाय नीचे गिरती है। देव इससे कहता है, ये फ्रूट सकविट है, वाहिद चीज जिन्नात पीते हैं, इसकी वजह से इसे कुछ गैस गुजर जाती है। वो अचानक इंसान खाने वाले जिन्नात के रहनुमा फिलशलाम पीटर की तरफ से मुदाखलत कर रहे हैं। जब सोफी मेज पर मौजूद अशिया के पीछे छप जाती है, नर्म देव इससे कहता है कि वो ये बाद में कर सकते हैं, लेकिन फिलशलाम पीटर मुतालबा करता है कि यह अभी हो जाए। नर्म देव पानी की एक बाल्टी पकड़ता है जो फिलशलाम पीटर को डराता है और कुछ कपड़ा जिसे वो जख्म की देखभाल करने के लिए इस्तेमाल करता है। जब वो इसमें मसरूफ है, फिलशलाम पीटर हुआ को सूंघता है और देव से पूछता है कि क्या उसने एक नया इंसान हासिल किया है, क्योंकि सोफी अजीब सब्जी के अंदर छप जाती है, एक स्नोज किम्बर। लेकिन फिलशलाम पीटर का कहना है कि वो भूखा है और तलाश करता रहता है। इसे सुनविज किम्बर मिल जाता है और देव इसे खलफिशार के तौर पर खाने की तरगीब देता है। फिलशलाम पीटर है, इसको काटने ही वाला है जब देव ने देखा कि सोफी अंदर छुपा हुआ है। इससे फिलशलाम पीटर स्नोज किम्बर गिरा देता है तो वो बोतल पकड़ लेता है। इसके बजाय फ्रूट सकविट और नर्म देव को ये बताने के बाद चला जाता है कि वो बड़े लोगों की तौहीन है। देव स्नोज किम्बर को वापस मेज पर रखता है, सोफी को तमाम गंदा बाहर आने देता है। वो पेश करता है सवारी के लिए इसका हाथ है, जिस पर वो कुछ हिचकिचाहट के बाद चढ़ती है। उसे ड्रीम लैब में ले जाया गया है, जहां देव के पास पानी का टैंक है, जिस फिर से बॉयलर के सामने रख दिया जाता है जो उसे बहुत गर्म लगती है। इसे मेज पर रखने के बाद देव उसे इंसानी कपड़ों का एक डब्बा देता है, इसलिए वो एक चादर के नीचे बदल जाती है, जबकि देव अपनी चीजों को दरख्त के एक सुराख में उसके सोने के लिए रखता है। अंदर जब वो मुड़ता है तो सोफी ने लिबास और जैकेट पहन रखी होती है, जिससे वो उदास नजर आता है। वो इसे उठाकर दरख्त के सुराख पर ले जाता है क्योंकि उसे काम पर जाने की जरूरत है। जब सोफी ने पूछा कि इसका काम क्या है, देव कहता है कि ये राज है, लेकिन तस्लीम करता है कि ये पकड़ने के बारे में है। ख्वाब जब सोफी बताती है कि वो किसी को नहीं बता सकती। सोफी इसके साथ जाना चाहती है लेकिन देव इनकार करता है। वो अपनी जैकेट घुमाकर दरख्त से बाहर आने के बाद दोबारा पूछने की कोशिश करती है। सोफी के कंधे पर सवार होने के साथ जी चिंटी गार से निकलती है और इसे दिखाती है कि दूसरी कैसे जिन्नात दिन के वक्त मैदान में सोते हैं। वो एहतियात से और खामोशी से उनके लेकिन फिलशलाम पीटर अचानक बेदार हुआ और इसे अपनी टांग से पकड़ लिया। सोफी गिरती है और एक करीबी कार में छुपने के लिए भागती है, इसके पीछे अपना कंबल गिरा देता है, जबकि बुरे जिन्नात नर्म देव को इस तरह फेंक देते हैं जैसे वो फुटबॉल हो। फिर उन्हें एक खेल का ख्याल आता है। वो देव जिसके पास सोफी का दोस्त है, दूसरी तरफ विशाल दो दीगर कारों को उठाता है, बशमूल एक जिसमें सोफी है, और उन्हें दूसरी तरफ ले जाता है। नर्म दोस्त को गाड़ी के ऊपर चढ़ाया जाता है और उसे नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है, जबकि इसी वक्त दूसरे को देव दूसरी तरफ से नीचे आता है। दोनों कारों पर खड़ा होता है। क्रैश होने का वक्त करीब है। सोफी स्टीयरिंग व्हील को पकड़ता है और इस वक्त तक धकेलता है जब तक कि वो गाड़ी को मोड़ने में कामयाब न हो जाए, जिससे देव अपनी गाड़ी खोलता है। टांगे और नर्म दोस्त के खिलाफ उसकी करवट मारा। जिन्नात को यह सब बहुत दिल लगी लगता है और वो है जब अचानक बारिश शुरू हो जाए तो मजीद गुंडागर्दी करने के लिए तैयार हो। चूंकि वो सब पानी से डरते हैं, वो कोर ढूंढने के लिए दौड़े जब नर्मदेव सोफी और उसके शीशे को उठाकर वहां से चला गया। इसी दौरान बुरे जिन्नात सोफी का कंबल ढूंढते हैं और उसे सूंघते हैं। उन्हें यकीन है कि अब आसपास कोई इंसान है। एक तवील चहलकदमी के बाद देव बादलों के एक और घने जमा को अबूर करता है और वो इस तक पहुंच जाता है, ख्वाबों का मुल्क, जहाँ पहले ही रात का वक्त है। देव सोफी से कहता है कि वो सुन सकता है कि सितारे क्या हैं। जानवर और दरख्त उसे जमीन पर गिराने से पहले एक दूसरे से कहते हैं। वो चलती है एक झील की तरफ जो रोशनियों के साथ एक बड़े दरख्त की अक्कासी करता है जो असल दरख्त पर जाहिर नहीं होता है। देव ने फिर एतराफ किया कि झील में छलांग लगाने से पहले उसे बिग फ्रेंडली देव कहा जाता था। सोफी इसका पीछा करती है और झलकती हुई जमीन पर उतरती है। ये वो जगह है जहाँ देव पकड़ता है वो तमाम ख्वाब जो दरख्त के पत्तों से अलिफाड़ जाते हैं। खास तौर पर पुरजोश ख्वाब है कि देव को पकड़ने में दुश्वारी होती है, इसलिए सोफी उसकी रहनुमाई करती है। ये लड़की के करीब आ रहा है और इसे जार में डालने के बाद
ख्वाब सोफी का चेहरा खींचता है, बहुत बड़ा। सोफी को कुछ ख्वाबों का ताक़ुब करने की तरगीब देता है, जो वो एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद करती है। चलाने के बाद कुछ मुख्तलिफ रोशनियों के बाद वो एक सुर्ख रंग को पकड़ती है, इसकी वजह से देव उसे जल्दी से ले जाता से एक जार में बंद कर दे। वो वजाहत करता है कि ये कहता है क्या देखो तुमने किया है और मुआफ़ी नहीं होगी। देव अचानक गायब हो जाता है तो सोफी ने फ़ोन किया इसके लिए बाहर, लेकिन ये पता चलता है कि इसने अभी झील छोड़ी है और अब वो उसे बाहर निकाल रहा है। ठीक है, जब वो वापस जाते हैं सोफी ने फैसला किया कि वो अपना नाम छोटा कर देगी और उसे BFG कहना शुरू कर देगी। चंद घंटों बाद वो लंदन पहुंचते हैं, जहां BFG ख्वाबों को फैलाने के लिए अपने ख्वाबों के सूर का इस्तेमाल करता है। सोए हुए बच्चों के दरमियान काम करते हुए अमेरिकन सदर के बारे में एक बच्चे का ख्वाब देखने के बाद वो लंदन से निकल जाते हैं, लेकिन अचानक आदमी खाने वाले जिन्नात की आवाज़ सुनकर उन्हें रुकना और छुपना पड़ता था। उनके जाने के बाद BFG ने सोफी से इसके कंबल के बारे में पूछा और वो कहती है कि इसने इसे जाइंट कंट्री पर छोड़ दिया, जिससे BFG परेशान है। हमने अचानक एक सुई हुई सोफी को काट दिया जो यतीम खाने के सामने जागती है। वो सोचती है कि वो है, ख्वाब देख रही है, लेकिन वो नहीं है। BFG गली के आखिर में नमूदार होती है और बताती है कि दूसरे जिन्नात को मालूम हो जाएगा इसके बारे में, क्योंकि इसने अपना कंबल गिरा दिया था, इसलिए उसे वहां छोड़ देना चाहिए। सोफी उसे कबूल नहीं करेगी। ये सोफी को खौफजदा नहीं करता है, लेकिन BFG बहरहाल छोड़ देता है। सोफी यतीम खाने में अपने बिस्तर पर वापस चली गई। याद है BFG ने इससे कहा कि वो सब कुछ सुन सकता है, इसलिए वो बालकोनी में चली गई और छलांग लगा दी, ये जानकर कि वो अब भी आसपास है। BFG उसे जमीन पर पहुंचने से पहले ही बचा लेती है और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। फिल अशलाम पीटर उन्हें देखता है जब वो वापस जाइंट कंट्री में जाते हैं। एक बार ख्वाब लैब के अंदर वो एक मंसूबा के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं जब अचानक खराब जिन्नात अंदर दाखिल हुए और हर चीज को तबाह करना शुरू कर दी। जब वो सोफी का शिकार करते हैं जो अपने दरख्त के सुराख में छुपी हुई है, जिन्नात की नाक उन्हें इसकी जगह पर ले जाती है, इसलिए उसे दरख्त को छोड़कर लैब के अर्द गिर्द चुपके से जाना चाहिए। इनसे बचने के लिए BFG के थैले में दाखिल होने की नाकाम कोशिश के बाद वो दरख्त के एक मुख्तलिफ सुराख में दाखिल होती है, जहां इसे पिछले लड़के का कमरा फर्नीचर और ड्राइंग से भरा हुआ मिलता है। फिल अशलाम पीटर है उसे वहां तलाश करने के बारे में, लिहाजा BFG ने आखिरकार कुछ बहादुरी हासिल की और जिन्नात को भगाना शुरू कर दिया। पहले उन्हें गर्म लोहे से मारा और फिर पानी की बाल्टी से डराया। दरी असना सोफी को दरख्त के सुराख में मलिका का एक पोर्ट्रेट मिलता है और इससे इसे अंदाजा होता है। वो बाहर चली जाती है और BFG को बताने के बाद वो सोचती है कि वो खूबसूरत बोलता है। वो उसे बताती है कि इसके पास एक मंसूबा है, वो मलिका से मदद के लिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें एक बहुत ही खास डरावने ख्वाब की जरूरत होगी, इसलिए वो इसे तैयार करने के लिए BFG की मेज पर चले जाते हैं। वो बच्चों की चिंगारियों, बच्चों को खाने वाले जिन्नात, फौज, सोफी और BFG, एक डरावना ख्वाब और उसे बर्तन में डालना। मंसूबा यह है कि मलिका को डराने के लिए ख्वाब दिखाए और वो सोफी और BFG को इसकी खिड़की पर देखने के लिए उठी, अगरचे BFG ज्यादा लोगों के जरिया देखने से इनकार करता है। इसके बाद हम बकिंघम पैलेस गए, जहां हम देखते हैं कि सोफी ने BFG को बहरहाल आने पर राजी किया। सिपाहियों के गिर्द घूमने के बाद वो मलिका की खिड़की तक पहुंच जाते हैं, जहां BFG उड़ा देता है मलिका के दिमाग में डरावना ख्वाब। जब सुबह हुई तो मलिका काफी परेशान होकर बेदार हुई और उसने अपने खौफनाक ख्वाब के बारे में अपने अमले मरियम और मिस्टर टमस से कहा, जो उसे लाने के लिए पहुंचे हैं। नाश्ता जैसा कि मलिका मर्दों को खाने वाले जिन्नात की वजाहत करती है। मरियम ने अखबार खोला और बच्चों को देखा गायब हो चुके हैं, जो मलिका के ख्वाब से मेल खाता है। मशकूक होकर मलिका मरियम से पूछती है पर्दे खींचने के लिए, जिससे वो सोफी को खिड़की पर खड़ी तलाश कर सकते हैं। वो जिक्र करता है कि इसका दिल है कल दोस्त इसे वहां ले आया, इसकी वजह से मिस्टर टमस ने सिपाहियों को बाग में बुलाया। मलिका को हर वो चीज़ मालूम होती है जो इसने इसमें देखी है, हर ख्वाब सच्चा है और सोफी से उनसे तारुफ कराने को कहता है। इसकी दोस्त सोफी ने BFG को बाहर बुलाया जब मलिका ने वादा किया कि वो इसे तकलीफ नहीं देगी। वक्त तक बाहर नहीं आता जब तक कि सोफी इसे बहादुर बनने के लिए ना कहे। जब अंदर दाखिल होते हैं तो सिपाही इसे घेर लेते हैं, लेकिन मलिका अपनी बात पर सच्ची है और मिस्टर टमस ने फौजियों को पीछे खड़े होने को कहा। BFG खिड़की के पास जाता है और मलिका के लिए झुकता है, उसे बताता है कि वो इसकी मदद करने आए हैं। मलिका कबूल करती है, लेकिन पहले इसे बदलना होगा। चंद लम्हों बाद जब मलिका अपने वजीरों को बुलाती है और फौजी रहनुमा सोफी को नाश्ते के लिए रवाना होने से पहले बेहतर कपड़े और मेक ओवर दिया जाता है। BFG चारों तरफ महल दाखिल होता है और खाने के कमरे में उनके साथ शामिल होता है तो उनके लिए काफ़ी मिकदार में खाना लाया जाता है। ये पहली बार वो जायका से खुश हुआ और फैसला करता है कि इसे दोबारा कभी सुनविस किम्बर नहीं मिलेगा। अगरचे वो काफ़ी को नापसंद करता है और कुछ बटलरस पर थोप देता है। वो सोचता है कि एक बेहतर मशरूब है, ज़रूरत है
तो वो अपने बैग से फ्रूट सिक्रेट की एक बोतल निकालकर मलिका को तोहफे में देता है। इसके बाद फौज के रहनुमा पहुंच गए और मलिका ने उन्हें हुक्म दिया कि वो जायंट कंट्री में बुरे जिन्नात को शिकस्त दे, जिस तक वो BFG की हिदायत पर अमल करते हुए पहुंचेंगे। ये बताने के बाद कि इसका मुल्क नक्शे से बाहर है। BFG हर एक के लिए, यहाँ तक कि कोरगैस के लिए फ्रूट सिक्रेट डालता है। वो सब इसके नाम को टोस्ट करते हैं और एक घूंट लें, जिसकी वजह से उन्हें कुछ गैस गुजरती है। मलिका ऐलान करती है कि इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। फिर BFG वापस जायंट कंट्री की तरफ भागता है। फौज अपने तैयारों पर उसका पीछा करती है। घने बादल तैयारों के राडार और कंट्रोल करके पागल हो जाते हैं, लेकिन वो बहरहाल महफूज तरीके से उबूर करने में कामयाब हो जाते हैं। फौज वापस, जबकि BFG और सोफी ख्वाब में वापस आते हैं। लैब वहाँ वो जिन्नात के लिए एक नया डरावना ख्वाब बनाते हैं जिसे इसने झील में पकड़ा था। इख्तिलात मुकम्मल होने के बाद वो जार को बाहर ले जाते हैं और BFG बताता है सोफी का अपना ख्वाब है कि एक खानदान हो जिसे वो हासिल नहीं कर सकती अगर वो वहाँ रहती है। BFG उसे बताती है अगरचे परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा और उसे अपनी हद से ज्यादा सुनने के काबिल होगा। जब सूरज निकलता है, ये जिन्नात को डरावना ख्वाब फैलाने का वक्त है, लेकिन BFG को एहसास हो गया। वो महल में अपना बदल भूल गया, तो सोफी ने बर्तन पकड़ा और उसे खुद जिन्नात के पास ले गई। वो सोए हुए जिन्नात के बीच में चली जाती है, लेकिन बर्तन खोलने में नाकाम रहती है। फिर अशलाम पीटर जागता है फिर और उसे देखता है तो सोफी ने डरावना ख्वाब छोड़ने के लिए जार को बेहतर बनाया और तोड़ दिया, जो जल्दी से जिन्नात के दिमागों पर हमला करता है। फिर अशलाम पीटर उसे पकड़कर कुचल देता है, लेकिन दूसरे जिन्नात हैं इससे मुतासिर होते हैं। गुस्सा आ रहा है। फिर अशलाम पीटर सोफी को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन BFG इसके दिफा के लिए छलांग लगा देता है। फिर अशलाम पीटर उसे उठाकर ले जाने वाला है। इससे मुक्के मारो जब इसका बाजू अचानक किसी तार से पकड़ा जाता है। तैयारे आखिरकार यहाँ है। सोफी मारे जाने से बचने के लिए मैदान के चारों तरफ दौड़ती है, क्योंकि फौज उन पर उतरती है, पकड़ती है तारों और जालों वाले तमाम जिन्नात। BFG उसे महफूज रखने के लिए उसे लेने आता है। तैयारों को अपने साथ जिन्नात को लेकर उड़ते हुए देखी। उन्हें एक अलग थलग जजीरे पर ले जाया जाता है और उनके पास सिर्फ एक ही खुराक बाकी रह गई है, वो नफरत अंगेज सुनविज किम्बर और उसके बीज हैं। दरियासना सोफी लंदन वापस आ गई, जहां वो मरियम के साथ रहने के लिए बकिंघम पैलेस चली गई। मिस्टर टिबस और मलिका की कोरगैस फिल्म सोफी के जागने के साथ खत्म होती है। सुबह और हमें इस ख्वाब के बारे में बताते हुए जो उसने BFG के साथ अपने मुल्क में खुशी से रहने का देखा था। इसके बाग में उगने के लिए बेहतर चखने वाली सब्जियां। वो खिड़की के करीब पहुंची और जैसे वो हमेशा ऐसा करती है जब वो तन्हा होती है, वो हवा से अल्फाज सरगोशी करती है, ये जानते BFG तक पहुंच जाएंगे। जायंट कंट्री में वापस जब ये अल्फाज इसके कानों तक पहुंचते हैं तो BFG मुस्कुराता है। दोस्तों, यहाँ पर कहानी खत्म हुई। अगर आप लोगों को इस फिल्म के बारे में कोई नज़र है तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें और मज़ीद फिल्म के स्टोरी दिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नई वीडियो तुम तक पहले पहुँचे।